आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। दूसरे चरण के जिन 55 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है वहां मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं और कहा जा रहा है कि यही चरण असली इम्तिहान है समाजवादी पार्टी के लिए। वहीं इस बीच हिजाब का बवाल भी जमकर बचा है। भले ही इसे ओवैसी कर्नाटक से यहां पर खींच के लाए हों, लेकिन पहले चरण के चुनाव से ठीक एक दिन पहले प्रियंका ने भी इसे लपक कर आगे बढ़ा दिया। लो भैया, अब जब मामला बढ़ ही गया, खिचड़ी पकने ही लगी, तो सियासी स्वाद लेने के लिए बीजेपी ने शुरू कर दिया इसमें तड़का लगाना, जिसमें अफगानिस्तान, तालिबान, आतंकवाद, महिला सशक्तिकरण, ना जाने क्या क्या आ गया। तो मायावती ने भी देर से सही लेकिन ट्वीट कर इस खिचड़ी में स्वादानुसार नमक डालने का काम कर दिया। लेकिन अखिलेश कहाँ हैं, ये सवाल उठने लगा। दरअसल अखिलेश इस मसले पर बोलने से कतरा रहे हैं। देखिए, हमारे सहयोगियों ने जब जब उनसे इस हिजाब मामले पर सवाल किया तो वो कैसे कट गए। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी कर्नाटक में कंट्रोवर्सी चले हिजाब को लेकर, आवाज नहीं आ रही उस पे नहीं। अभी केवल हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। हिजाब कंट्रोवर्सी आप देख रहे हैं देश में कर्नाटक का निकल करके इस वक्त सामने आया है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी। हमारे लिए चिंता की विषय आज ये है कि रामपुर का विकास रुक गया। रामपुर में इतनी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बनी, उसका काम रोक दिया। जो आदरणीय आजम खान साहब की तरक्की की सोच थी, उसके सोच के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो समाजवादी पार्टी यूपी में मुस्लिमों की पहली पसंद बताई जा रही है, जो पार्टी अतीत में मुल्ला मुलायम के नाम के साथ विरोधियों के निशाने पर रहती थी, उसका चीफ इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे है? तो इसके दो मतलब हैं। एक, अखिलेश की वो स्ट्रैटेजी जिसमें वो बीजेपी के इस बॉल पर शॉट मारकर ध्रुवीकरण के हाथों कैच आउट नहीं होना चाहते हैं। यानी अखिलेश बखूबी जानते हैं कि इस मुद्दे पर अगर बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश में कामयाब हुई तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। यानी अखिलेश इस मसले पर कोई भी बयान देकर बीजेपी को कोई वॉकओवर नहीं देना चाहते हैं। जैसा ओवैसी पर हमले के मामले में आपने देखा था कि बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं बोले थे। दूसरा, अखिलेश की चुप्पी की वजह है एक नैरेटिव जिसे बीजेपी ने ही सेट किया है, हिंदुत्व का नैरेटिव। तो इस बार के चुनाव में हम देख ही रहे शुरू से ही कि कैसे अखिलेश हो, चाहे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स हो, पार्टियां हों, वो हिंदुत्व की राह पर दिखाई देती हैं। तो अखिलेश भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं, क्योंकि इस चुनाव का परसेप्शन ये माना जा रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए इस बार पूरा मुस्लिम वोट अखिलेश के साथ आ रहा है। तो अखिलेश को लग रहा है कि एक भी साइड में जरा इधर उधर हुए, यानी एक भी बयान दिया तो हिंदुओं में क्या मैसेज चला जाए पता नहीं, मुस्लिम्स में क्या मैसेज चला जाए पता नहीं, तो वो बिना इधर उधर हुए बयान देते हैं या फिर बच जाते हैं, यानी कि कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं। उनके सामने बाउंसर फेंकने वाली बीजेपी है तो अखिलेश बखूबी यहां पर खेल रहे हैं, सेफ खेलने की कोशिश उनकी नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि ओवैसी जैसे इस मुद्दे पर अखिलेश को घेर रहे हैं, उसका मैसेज मुस्लिम वोटर्स में कैसा जाएगा? मायावती के मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की स्ट्रेटेजी भी इस मुद्दे के साथ मिलकर कहीं अखिलेश को नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी। तो अखिलेश की चुप्पी पर हमने ये कोशिश की समझने की कि अखिलेश की चुप्पी की वजह क्या है इस मसले पर। लगातार अखिलेश कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं, हम मुद्दे की बात करते हैं। तो क्या वाकई में मुद्दे की बात पर ही चुनाव होगा? दूसरे चरण की वोटिंग उसको स्पष्ट कर देगी। तो तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और विस्तार से पढ़ते रहिए यूपी तक.in।